गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों आज का टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? इसके ऑप्शन है ए उत्तर भारत, बी सप्त सिंधु क्षेत्र, सी मध्य भारत, डी संपूर्ण भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सप्त सिंधु क्षेत्र में। ऋग्वैदिक आर्यों का निवास सप्त सिंधु क्षेत्र में था। यह स्थान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के इलाके को कहा जाता था। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियां। सप्त सिंधु क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। सप्त सिंधु के क्षेत्र में आर्य जनजातियां अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था का विकास करती थी। ऋग्वेद में क्षेत्र का विस्तार और आर्य सभ्यता के प्रमुख पहलुओं का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद का पूरा एक मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? इसके ऑप्शन है ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी सोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोम। इसका संक्षिप्त विवरण भी है। ऋग्वेद में एक मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक वैदिक देवता थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के संबंध में सूक्तों का संग्रह का विवरण मिलता है। इस संग्रह में उनके महत्व, गुण और पूजा का विस्तार से वर्णन किया गया है। सोम को शिरस यानी पवित्र रस के रूप में पूजा जाता था, जो ऋग्वैदिक समाज में धार्मिक अनुष्ठानों का अहम हिस्सा था। सोम के बारे में विशेष रूप से ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है, जो सोम के महत्व को दर्शाता है। तीसरा प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं ए दर्शन पर, बी विधि पर, सी योग पर, डी धर्म पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दर्शन पर। उपनिषद मुख्य रूप से दर्शन या आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत के अंतर्गत माना जाता है और ये जीवन, ब्रह्म, आत्मा और उनके आपसी संबंधों को समझाने की कोशिश करती है। उपनिषदों में व्यक्ति के आत्मा, ब्रह्म और संसार के वास्तविक स्वरूप का विचार किया गया है। वेदों के अंतिम भाग के रूप में माने जाते हैं और विशेष रूप से ज्ञान और तत्व ज्ञान पर जोर देते हैं। उपनिषद का महत्व भी है। ये जीवन के गहरे अर्थ और आत्मा के संबंध में बारीकी से विचार करती हैं। उपनिषदों में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान और ब्रह्म के अस्तित्व पर जोर दिया गया है। चौथा प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है ए सामाजिक व्यवस्था, बी विधि, सी दर्शन, डी धर्म पर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन या आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदों के अंतिम भाग के रूप में जाने जाते हैं और जीवन, ब्रह्म, आत्मा और उनके आपसी संबंधों पर विचार करते हैं। उपनिषदों में तत्वज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य, ब्रह्म के सत्य और आत्मा की प्रकृति को समझने की कोशिश करती है। उपनिषदों का महत्व वे आध्यात्मिक तत्वज्ञान, आत्मा और ब्रह्म के संबंध पर जोर देते हैं। ये जीवन के गहरे अर्थ को समझने की दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं। 5वां प्रश्न है, वेद और आर्य व्यवस्था और संस्कृत सबसे पुराने वेद कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए, यजुर्वेद, बी, सामवेद, सी, ऋग्वेद, डी, अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यह भारतीय सभ्यता के पहले धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। यह वेद भारतीय संस्कृत, आर्य समाज और उनके धार्मिक विश्वासों का संग्रह है। ऋग्वेद में सूर्य, अग्नि, वायु और इंद्र जैसे देवताओं के बारे में स्मरण गीत और सूक्त होते हैं। इसका महत्व भी जानते हैं। यह वेदों का पहला और सबसे पुराना हिस्सा है जिसे वैदिक काल में संकलित किया गया है। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रकृति और देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है। 6ठा प्रश्न है, ऋग्वेद के नदी सूत्र में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? इसके ऑप्शन है ए, सिंधु नदी, बी, सतलज नदी, सी, मरुदुस्था नदी, डी, सरस्वती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी को वैदिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण नदी माना गया है और यह ऋग्वेद में सिंधु के नाम से बार बार आती है। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक थी और आर्य संस्कृत के विकास में इसका अहम योगदान था। सिंधु नदी का उल्लेख धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं की प्रार्थनाओं में भी किया गया है। इसे ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में भी पूजा गया है। सिंधु नदी का जल आर्यों के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक था। 7वां प्रश्न है, वेद त्रयी के अंतर्गत निम्न में कौन कौन से वेद आते हैं? इसके ऑप्शन है ए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, बी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। यह वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन्हें धर्म, पूजा, यज्ञ और जीवन के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेद त्रयी में शामिल वेद हैं ऋग्वेद, मंत्रों का संग्रह जो ईश्वर की स्तुति करते हैं। सामवेद, संगीत और गायन के लिए विशेष मंत्रों का संग्रह है।
यजुर्वेद यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति प्रचलित वेद है। 8वां प्रश्न है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए पंजाब में, बी अफगानिस्तान में, सी चीनी तुर्किस्तान में, डी कश्मीर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान में। वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कुबा, जिसे संस्कृत में कुंभा भी कहा जाता है, का स्थान मुख्य रूप से अफगानिस्तान में निर्धारित किया गया है। यह नदी ऋग्वेद में वर्णित है और इसका उल्लेख विशेष रूप से उन नदियों में किया गया है जिनकी पूजा की जाती है। 9वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किस अंग का आभूषण था? इसके ऑप्शन है बाहु का, बी गला का, सी कान का, डी कलाई का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कान का। ऋग्वैदिक काल में आभूषण मुख्य रूप से कानों में पहने जाते थे। इस काल में कान की बालियां या कान के आभूषणों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अन्य आभूषण जैसे गहने और माला आदि का भी प्रचलन था, लेकिन कान के आभूषणों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ए गाय, बी स्वर्ण आभूषण, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण। निशाका शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में किया जाता था। यह शब्द विशेष रूप से ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में स्वर्ण आभूषणों के लिए उपयोग हुआ है। 11वां प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है बृहदारण्य उपनिषद में, बी केन उपनिषद में, सी छंदोग्य उपनिषद में, डी कठोपनिषद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है, जिसमें नचिकेता को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए यम से वार्ता होती है। इस संवाद में जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों का समाधान दिया गया है। 12वां प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसके ऑप्शन है ए विदेह के, बी केकय के, सी पांचाल के, डी काशी के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विदेह के। राजा अश्वपति उपनिषद काल के एक प्रमुख शासक थे जो केकय राज्य से संबंधित थे। वे कठोपनिषद में वर्णित हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत धार्मिक और दार्शनिक विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 13वां प्रश्न है,
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसके ऑप्शन है ए बोगज कोई से, बी शहबाज गढ़ी, सी मानसेहरा, डी जूनागढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोगज कोई से। बोगज कोई का अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। यह अभिलेख हित्ती साम्राज्य से संबंधित है और इससे यह भी पता चलता है कि आर्य ईरान से भारत में आए थे। 14वां प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। इसके ऑप्शन है बिसोटुन से, बी बेबीलोन से, सी एक बटाना से, डी बोगज कोई से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बोगज कोई से। बोगज कोई से प्राप्त 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख हित्ती साम्राज्य से संबंधित है और इसने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्राचीन संबंधों को भी प्रमाणित किया है। 15वां प्रश्न है जिस ग्रंथ में पुरुष मेथ का उल्लेख हुआ है वह है। इसके ऑप्शन है ए ऋषि विश्वामित्र, बी ऋषि गौतम रहुगढ़, सी ऋषि भारद्वाज, डी ऋषि वशिष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषि गौतम रहुगढ़। पुरुषमेध वेद के एक प्रसिद्ध रचनात्मक गीत का हिस्सा है जो ब्रह्मा या पुरुष के साकार रूप का वर्णन करता है। यह ऋषि गौतम रहुगढ़ द्वारा संकलित ग्रंथ में मिलता है और यह शास्त्र के धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित है। पुरुष सूक्त का वर्णन वेदों में मिलता है, विशेष रूप से ऋग्वेद में। 16वां प्रश्न है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी या अथर्ववेद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग व्यक्तियों और परिवारों के समुदाय से संबंधित होने को व्यक्त करने के लिए किया गया। इसका अर्थ है वंश या परिवार और यह सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण था। गोत्रों की व्यवस्था के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जाता था और यह सामाजिक पहचान का एक तरीका था। 17वां प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इसके ऑप्शन है ए भक्ति, बी प्रकृति पूजा और भक्ति, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी मूर्ति पूजा और यज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था।
वे प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, अग्नि, वायु और वर्षा के देवताओं की पूजा करते थे। यज्ञों का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया थी जो वे देवताओं को प्रसन्न करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए करते थे। 18वां प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? इसके ऑप्शन है ए देवी पूजा, बी मूर्ति पूजा, सी एकेश्वरवाद, डी बलि एवं कर्मकांड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद काल में आर्य जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और बलि अर्पित करते थे। इस समय में मूर्ति पूजा या एकेश्वरवाद का प्रचलन नहीं था और धार्मिक अनुष्ठान मुख्य रूप से प्रकृति की शक्तियों और देवताओं की आराधना के लिए होते थे। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी परुष्णी, सी कावेरी, डी गंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी परुष्णी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जो आज की रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध ऋग्वेद में वर्णित और इसमें 10 राजाओं के गठबंधन ने एक शक्तिशाली राजा दशरथ के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। यह युद्ध एक ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें वेदों में वर्णित देवताओं और मनुष्यों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। 20वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का थुर समझा जाता था? इसके ऑप्शन है ए अंग मगध, बी मत्स्य सूरसेन, सी कुर पंचाल, डी कौशल विदेह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंग मगध। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृत के बाहर समझा जाता था। यह क्षेत्र उस समय की राजनीति और सांस्कृतिक दृष्टि से आर्य परंपरा से भिन्न माने जाते थे। अंग और मगध का उल्लेख विशेष रूप से महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में किया गया है, जहां इन्हें सामान्यतः गैर आर्य या बाहरी संस्कृत के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, आज की क्विज का यह आखिरी प्रश्न आप सबके लिए है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। इसके ऑप्शन है ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुल्क यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। दोस्तों, आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर कोई हमसे त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। दोस्तों, इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।